जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर हैं यानी कि बैंक खाता धारक, उन सभी लोगों के लिए आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, हम सभी बैंक की बात कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, जिसमें सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, या यदि हम प्राइवेट बैंक की भी बात करें तो एचडीएफसी में आपका अकाउंट हो, आईसीआईसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, या अन्य यदि आप गांव में रहते हैं और आप किसी भी ग्रामीण बैंक में भी खाता ओपन करवाए हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लोगों का अकाउंट ग्रामीण बैंक में होता है। आप सभी लोगों के लिए आज का ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रवि तिवारी बैंकिंग चैनल पर हम आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं, सबसे पहले तो वे 100% सही इंफॉर्मेशन होता है। हम ये आपको पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि जो हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं वे इंफॉर्मेशन पूरा सच होता है। आपको किसी भी प्रकार की, क्योंकि ये चैनल भी हम इसीलिए स्टार्ट किए हैं कि आप लोगों को बैंकिंग की A to Z जो सही इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंचाएं। आप लोग यदि नहीं जानते होंगे तो पहले से भी मेरा एक चैनल है जिस पर लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और बहुत दिनों से हम उस पर काम कर रहे हैं। और रवि तिवारी बैंकिंग चैनल पर आज आपको हम बैंक अकाउंट जितने भी लोग हैं उनको सावधान कर रहे हैं। अब सावधान क्यों कर रहे हैं? देखिए, लगातार आप नहीं चाहेंगे कि आपके खाते में जो भी आपका कमाई है, जो आपका पूंजी है, वे किसी भी प्रकार से उस पर नुकसान हो, हानि हो। इसीलिए आज ये वीडियो लेकर के हम आए हैं, क्योंकि लगातार जितना ज़्यादा एआई तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उतना ही ज़्यादा अब क्राइम यानी ऑनलाइन क्राइम भी हो रहा है। हम ऑनलाइन क्राइम की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो है पढ़े लिखे लोग भी शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो आप इसके शिकार नहीं हो सकते हैं, या फिर गांव के जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वहीं इसका जो है शिकारी हो सकता है। क्योंकि जो बैंक खाता धारक हैं उनको सावधान इसलिए रहने की ज़रूरत है कि आपको, देखिए, ऐसा लोगों को अब ठगने का काम किया जा रहा है कि आपके खाते से ही पैसा गायब हो जा रहा है, और आपको इसकी जानकारी भी नहीं होती है कि मेरे खाते से पैसा निकल गया है। अब उसका कारण क्या है, वहीं एक एक कारण आपको हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहला कारण ये है कि आपके खाते से पैसा निकल जाता है, उसमें आपकी गलती बस यही होती है कि आप चीज़ों को सही से नहीं समझते हैं। सबसे पहला चीज़ ये समझना जरूरी है कि आपके पास जो आपका मोबाइल है ना, ये मोबाइल नंबर अब आप किसी को मत दीजिए। आप सही, हम आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जो आपका मोबाइल है और जो उसमें आपका नंबर है वही नंबर आपके बैंक अकाउंट में भी जरूर लिंक होगा, या जिस नंबर से आपका बैंक अकाउंट लिंक है उस मोबाइल नंबर को आप किसी के साथ साझा मत कीजिए। यानी मोबाइल नंबर साझा कीजिए लेकिन मोबाइल फोन मत दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका मोबाइल फोन किसी भी दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाता है आपके खाते से पैसा गायब हो सकता है। क्योंकि आजकल जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वे मोबाइल नंबर से हो रहा है। मोबाइल नंबर आपका जो होता है, आज आपके जो आप हाथ से सिग्नेचर करते हैं उस प्रकार से आपके मोबाइल पर आया हुआ ओटीपी आपके वेरिफिकेशन का काम करता है। यानी एक तरीके से वे हस्ताक्षर हो जाता है कि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया और वे ओटीपी किसी दूसरे जगह उपयोग किया गया, यानी आपकी उसमें सहमति हो जाती है, और आपके मोबाइल नंबर से ही सारे खेल हो रहे हैं। तो आप अपना मोबाइल नंबर किसी के साथ मत साझा कीजिए। बैंक खाता धारक सावधान, सबसे पहला नियम आपको बताए। दूसरा नियम यह है कि आपका जो नंबर है, जिस नंबर से आपका बैंक अकाउंट लिंक है, उस नंबर की हम बात कर रहे हैं, उस नंबर पे आपको एसएमएस मिलता है। देखिए, हम 100% सही आपको सुझाव दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा एक एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आज नहीं तो कल आपके साथ जब धोखाधड़ी होगा
तो आप याद करेंगे कि सही जानकारी मिल रहा था, उस समय हम जानकारी ध्यान से नहीं समझे, नहीं उसको देखे। आपके मैसेज पर, आपके मोबाइल नंबर पे सॉरी मैसेज आता है, और उस मैसेज पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, उसमें लिंक भी आजकल आ रहा है, और उस लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में मौजूद जो डाटा होता है, जो आपका पर्सनल डाटा होता है, वे हैक हो जाता है, यानी इंफॉर्मेशन जो है दूसरे के पास पहुंच जाता है। और आप जिस मोबाइल का उपयोग करते हैं वे यदि स्मार्टफोन है, तो उसमें आप अपने बैंक अकाउंट को फोन पे से लिंक किए होंगे या अन्य यूपीआई का जो ऐप है उससे लिंक किए होंगे, तो उसके माध्यम से जो आपका इंफॉर्मेशन होता है वे हैक हो जाता है। और जैसे ही आपका इंफॉर्मेशन हैक होता है, आपके खाते से पैसा भी गायब होना शुरू हो जाता है। तो कभी भी मैसेज में आए हुए जो किसी भी थर्ड पार्टी के नंबर से आया हुआ मैसेज है उस पर आप क्लिक मत कीजिए, उस लिंक पर क्लिक मत कीजिए। तीसरा चीज आपको यही समझिए कि अब बैंक अकाउंट में आप अपना ईमेल आईडी भी देते हैं, और उस ईमेल आईडी पर भी फ्रॉड के द्वारा मैसेज भेजा जा रहा है, जिसमें कई लुभावने मैसेज भी आते हैं कि आपको एक मेल आ जाएगा कि इस लिंक पर आप क्लिक करें और 1,000 रुपये तुरंत अपने खाते में पाएं। आपको लगेगा कि ये भाई कोई ऐसा लिंक आया है, चलो 1,000 रुपये मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। हम आपको ये एक उदाहरण से समझा रहे हैं, आपको अन्य प्रकार के भी इसी तरीके के मैसेज आ सकते हैं। तो कभी भी कोई भी मैसेज आपको ईमेल पर आता है तो उस जो सस्पिशियस लिंक होते हैं उस लिंक पर मत क्लिक कीजिए, नहीं तो आपके मोबाइल का ही डाटा हैक होगा, आपके पासवर्ड हैक हो जाएंगे, आपके जीमेल के पासवर्ड हैक हो सकते हैं, आपके मोबाइल में मौजूद नंबर हैक हो सकते हैं। कभी भी अननोन लिंक पर क्लिक मत कीजिए, नहीं तो आपके लिए खतरे की घंटे बज सकती है। अगला आपको हम चौथा चीज बता रहे हैं कि जिस नंबर को आप अपने बैंक अकाउंट में देते हैं उस नंबर से आपका व्हाट्सएप भी चलता होगा। तो व्हाट्सएप यदि चल रहा है तो आपके व्हाट्सएप पर भी ये ऐसा मैसेज मिल सकता है, सस्पिशियस लिंक वहां पर भी आ सकते हैं। केवल लिंक ही हम बात नहीं कर रहे हैं, आपको देखिए ऐसा भी मैसेज आ सकता है कि एक दिन में 100 रुपया दीजिए, अगले दिन 1,000 पाइए। ये चलन चल रहा है। 100 रुपये आपके खाते में लोग भेज देते हैं, फिर आपको फोन करते हैं, देखिए आपके खाते में 100 रुपया क्रेडिट हो गया है, आपके लिए एक अच्छा ऑफर आया है, आप 5 रुपया जमा करेंगे और आपको 500 रुपये मिल जाएगा। आप सोचेंगे कि 500 रुपये, 5 रुपये में मुझे 500 रुपये मिल रहे हैं, आपको मिलेंगे भी, लेकिन ये जालसाज लोग धीरे धीरे आपको अपने जाल में फंसाते हैं, और इस तरीके से आपको फंसाएंगे कि आपके बैंक अकाउंट में मौजूद पैसे आप फिर ज्यादा मात्रा में उनको भेजेंगे। वे ऐसा कोई ऑफर आपको देंगे, 500 रुपये पहले मिल जाएंगे, फिर बोलेंगे कि 50 में फिर आपको 5,000 मिल जाएंगे, और ऐसे ऐसे आप जाल में फंसते जाएंगे, और फिर आपको बोल सकते हैं कि 1 लाख 2 लाख देंगे तो आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। आप सोचेंगे कि मिल जाएगा, ऐसा हो रहा है, ये जान लीजिए। कोई कहानी आपको हम नहीं सुना रहे हैं, ये ताजा मामला है। एक होटल रेस्टोरेंट में काम करने वाला लड़का इसी तरीके से ठगी का शिकार हुआ। वहां पे नौकरी करता था, और नौकरी के दौरान वे अपने जो होटल के मालिक थे उनसे वे पैसा डलवाते गया, और उसके खाते पर पहले 200-500 रुपए आते गए, फिर उसने 10,000 रुपये डाला, उसके बाद से उसका नंबर ब्लॉक हो गया, और उसका एक गरीब आदमी जो रेस्टोरेंट में काम करता है उसका 10,000 रुपये 1 महीने का सैलरी चला गया। तो ये हो रहा है, ये मत समझिए कि ऐसे ही आपको हम बता रहे हैं। तो आपको व्हाट्सएप नंबर पे भी सावधान रहने की जरूरत है। अगला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बैंक खाता धारक सावधान क्यों है कि देखिए जो है आपके नंबर पे फोन भी आ सकता है, और ये भी कहा जा सकता है कि हम बैंक के अधिकारी बोल रहे हैं, बैंक के शाखा प्रबंधक बोल रहे हैं, आपके खाते में केवाईसी की जरूरत है, आप अपना डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि ये केवल फ्रॉड कॉल ही ऐसे आते हैं, बैंक से भी कॉल आ सकते हैं, लेकिन आपको पहचान करने की जरूरत है कि ये बैंक का कॉल है या फ्रॉड का कॉल है। तो इसको पहचान करने के लिए कोई यंत्र नहीं है, एकमात्र यंत्र यही है कि जब भी आपको बैंक से कॉल आए तो आप उससे ये सर्टिस्फाई मत होइए कि वो बैंक का है कि फ्रॉड का है, जानिए कि फ्रॉड ही का है।
उसको सत्यापित करने के लिए स्वयं आप अपने ब्रांच पहुंचिए, वहां पर जो भी आपको डॉक्यूमेंट देना है दीजिए। आप किसी को भी ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट मत दीजिए। यानी जब भी आपको किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट सबमिशन करना है तो आप बैंक जाइए और फिजिकल रूप में वहां पर ब्रांच में मिल करके कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए। कभी भी किसी को भी अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी, पासबुक, एटीएम कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, चेकबुक इत्यादि की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी जानकार व्यक्ति के भी साथ मत कीजिए। अपने जानने वाले के पास भी मत शेयर कीजिए, नहीं तो कब आपके अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट से चूना लग जाएगा तो आप धोखे में पड़ सकते हैं। इसीलिए हम आपको आज सावधान कर रहे हैं कि सभी जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सावधानी पूर्वक, आज डिजिटल युग में आप आगे बढ़ रहे हैं, जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। तो आप सावधान रहिए और अपने बैंक अकाउंट को भी सावधान रखिए। और आज के इस वीडियो में हम बैंक खाता धारक सावधान के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स साझा किए हैं, जिससे आप सावधानी पूर्वक अपने बैंक अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं और धोखाधड़ी से बच सकते हैं। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे थे। आपको ये जानकारी अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और देखते रहिए रवि तिवारी बैंकिंग। आज इतना ही। जय हिंद।